नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इन्वर्स फंक्शन। आज उसी लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी आप हेडिंग डालिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 1 लिख रहे हैं हम। लिखें ग्राफ ऑफ फंक्शन f एंड इट्स इन्वर्स f इन्वर्स इंटरसेक्ट, या ऐसा बोले, पहला ये लिखें, ग्राफ ऑफ f एंड f इन्वर्स आर मिरर इमेज इन लाइन y इक्वल टू x। जो आपका f होगा और f इन्वर्स होगा, तो बच्चों ये दोनों जो ग्राफ बनेंगे ना हमारे, ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। किस लाइन के अबाउट? y इक्वल टू x के अबाउट। ये मैंने पहले भी बताया था आपको और मैं इसी को एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैंने फंक्शन लिया f, उसे मैं बोलता हूँ ln x log x। इसका इन्वर्स आपको निकालना आता है, वो इसका इन्वर्स जो होगा वो e टू द पावर x होगा। इसे मैं y मान लूँ, log हटाऊंगा e जाएगा, e टू द पावर y इक्वल टू x। x y को इंटरचेंज कीजिएगा तो आपको f इन्वर्स मिल जाएगा। ये f मिला ln x और y में ये f इन्वर्स मिला e टू द पावर x। मैं दोनों ग्राफ को कंबाइनली अगर बनाता हूँ, ये मेरी लाइन हो गई बच्चों y इक्वल टू x, ये ग्राफ आपका हो गया ln x और e टू द पावर x, तो आप जानते हैं ऐसा बनेगा। देखिए, ये दोनों आपको एक दूसरे के अबाउट मिरर इमेज दिख रहे हैं क्या? ये सॉरी, y इक्वल टू x के अबाउट मिरर इमेज दिख रहे हैं क्या एक दूसरे के? ये हमारा था f और ये था हमारा f इनवर्स। क्लियर है? क्लियरली आप देख पा रहे हैं होंगे क्या? समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, सेकेंड पॉइंट लिखें आप। सेकेंड पॉइंट लिखें, ग्राफ ऑफ f एंड f इनवर्स, या फंक्शन f एंड f इनवर्स इंटरसेक्ट each other at line y इक्वल टू x। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा जनरली, या फिर ये जनरली स्टार्टिंग में लिख लें, जनरली ग्राफ ऑफ f एंड f इनवर्स x इंटरसेक्ट ईच अदर एट लाइन y इक्वल टू x। देखें, एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। मैंने f लिया, लेट्स से a टू द पावर x, क्लियर, और f इनवर्स x ले रहा हूँ, वो बनेगा ln बेस a x। और ये जो बच्चों मैंने a लिया होगा ना, यहाँ पे मैं a को मान लेता हूँ लेस देन 1, बेस 1 से छोटा हो। तो ये दोनों ग्राफ जो बनेंगे आपके, ये कैसे बनेंगे? देखिए, y इक्वल टू x, अब बेस अगर 1 से छोटा होता है तो log का ग्राफ आता है बच्चों कैसा? डिक्रीजिंग। ऐसा आता है, a की पावर x इंक्रीजिंग था, पर जब a टू द पावर x आपको बनाना है, बेस 1 से छोटा है, तो वो आता है ऐसे, ये डिक्रीजिंग। क्लियर है? अब देखें, एक दूसरे का मिरर इमेज तो दिख ही रहा है, और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, वो किस लाइन पे आ रहा है? y इक्वल टू x पे। ये हमारा ग्राफ था ln बेस a x और ये था a टू द पावर x, जहाँ a को हमने 1 से छोटा लिया है। क्लियर है? ये बात समझ में आई होगी। इसी के साथ आगे जोड़ें, इट इज नॉट नेसेसरी, ये कंपलसरी नहीं है। क्लियर है? अब देखो, इसका भी मैं आपको फोटो बना के दिखा देता हूँ। ये जरूरी नहीं है कि फंक्शन f और f इनवर्स x इसी पे इंटरसेक्ट करें, और जरूरी भी नहीं है कि इंटरसेक्ट भी करें। देखो, यहाँ पे देखा तो यहाँ इंटरसेक्ट ही नहीं किया। अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो वो जनरली y इक्वल टू x पर करेंगे, और हो सकता है y इक्वल टू x पर भी नहीं करके, ये देखो, अगर फोटो ऐसा बने, ये फंक्शन f और f इनवर्स है, लूप्स बने, ये देखो, मान लो ये एक ग्राफ था,
ये क्लियर, और ये एक दूसरा ग्राफ है एफ इनवर्स, क्लियर है। मिरर इमेज आ रहे हैं एक दूसरे के, और इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये है और ये है। तो यहाँ पे और यहाँ पे आपको दोनों जगह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा इनके, क्लियर है। लाइन y इक्वल टू एक्स से बाहर भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल रहे हैं, क्लियर है। ये पॉइंट अगर अल्फा कोमा बीटा होता है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, बीटा कोमा अल्फा, क्लियर है, समझे होंगे। तो ये चीज़ें हमें दोनों पॉइंट पता लगे कि दोनों का ग्राफ एक दूसरे में मिरर इमेज होगा। अगर ग्राफ इंटरसेक्ट करता है तो जनरली वो y इक्वल टू एक्स पर करेगा, और ये कंपलसरी भी नहीं है कि वो y इक्वल टू एक्स पर ही करेगा, क्लियर है। दोनों चीज़ें क्लियर है, फटाफट से लिखें। चलें प्रॉपर्टी नंबर 3 लिखें। पॉइंट नंबर 3 आप डालें और लिखें इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, then their composite function will be identity function। मीन्स मुझे क्या पता लगा, मुझे पता है f इक्वल टू जी इनवर्स है, f इक्वल टू जी इनवर्स और g इक्वल टू f इनवर्स है, ऐसा कुछ है। तब इसका मतलब होगा कि आपके जो कंपोजिट फंक्शन होंगे ना, मतलब कौन सा, f ऑफ g ऑफ x और g ऑफ f ऑफ x, वो कैसे होंगे, आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब फोग इक्वल टू गोफ इक्वल टू x आने वाला है, क्लियर है। ये बात आपको क्लियर हुई बच्चों। अब मैं ये देखता हूँ, इसे मैं मान लीजिए डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, इसे मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो आपको डिफरेंशिएशन का चेन रूल आता है। मैंने डिफरेंशिएट किया, एफ डैश डिफरेंशिएट होगा, जी एक्स अंदर था एज इट इज। अब मैं किसे डिफरेंशिएट करूँगा, जी को डिफरेंशिएट करूँगा जो अंदर है, डॉट जी डैश एक्स इक्वल टू में इस x का डिफरेंशिएशन हुआ हो तो ये मुझे क्या मिलेगा, 1। यहाँ से आप देखें f डैश ऑफ g ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन जी डैश x, ये आपको मिलता है क्या। कई सारे इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, ये डिफरेंशिएशन पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम वहाँ पे इसका यूज़ किया करते हैं। ये आप लिखिएगा साथ में, क्लियर है, समझ में आई होगी बात। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 लिखें। पॉइंट नंबर 4, फोर्थ पॉइंट आप लिखें, इसमें लिखिएगा इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर बाइजेक्टिव फंक्शन, मतलब इन्वर्टिबल है, 1 1 है और ऑन टू है, देन गोफ is also बाइजेक्टिव। जब आप गोफ निकालेंगे तो गोफ भी कैसा आएगा हमारा, बाइजेक्टिव आएगा। मीन्स जो ये गोफ होगा ना बच्चों, इसका अगर आपको इन्वर्स लेना है, गोफ का अगर आपको इन्वर्स लेना है, ये देखें तो गोफ का जो इन्वर्स आएगा ना आपका, वो आएगा एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स एक्स। ये गोफ का इन्वर्स ऐसा कुछ आपको मिलेगा, क्लियर है, लिखें। लिखा। अब देखो मैं इसे वेरीफाई करता हूं कि गोफ का इन्वर्स जो होगा वो ये होगा, तो यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, जी ओ एफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, ऐसा ले सकते हैं क्या हम, ऐसा लिख सकते हैं। इसका इन्वर्स ये होगा, तो देखो गोफ के साथ गोफ के इन्वर्स का कंपोजिट अगर लिया होगा तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, एक्स के इक्वल आना चाहिए क्या, क्लियर है।
अब यहाँ देखें, मैं अगर इस अंदर वाले पार्ट को सोल्व कर दूँ, f ऑफ f इनवर्स ख़त्म, क्या बचा होगा, g ऑफ g इनवर्स x देगा क्या, आपको दिख रहा होगा। मतलब जो गोफ था उसका इनवर्स क्या था, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। तो मैंने गोफ का और उसके इनवर्स का कंपोजिट लिया तो x मिला। क्लियर है, ये वेरीफाई भी हो चुका है, समझे होंगे। लिखें फटाफट, क्वेश्चन देखते हैं अब इन पे अपन। ये क्वेश्चन देखें, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, लेट f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय fx इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2 इज fx इन्वर्टिबल। आपसे पूछा गया है क्या फंक्शन इन्वर्टिबल है, इफ सो फाइंड f इनवर्स। अगर है तो आप f इनवर्स पता करें। देखो हिंदी वाले लिखेंगे, माना f r से r में परिभाषित है, जिसकी परिभाषा fx बराबर e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2 है। क्या fx व्युत्क्रमणीय है, यदि है तो f इनवर्स ज्ञात करें। क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मुझे सबसे पहला पॉइंट पता करना है कि क्या फंक्शन मेरा व्युत्क्रमणीय या इन्वर्टिबल है। तो आपको पता करना होगा कि फंक्शन क्या 1 1 और ऑन 2 है, एक एक ही और आच्छादक है। अगर है तो फंक्शन का आप इन्वर्स निकालेंगे, अगर नहीं है तो अपन इन्वर्स नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर। चलिए पहले 1 1 चेक करता हूं मैं। fx मुझे दिया गया है e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2। मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ इसे, f डैश x e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन होगा e टू द पावर माइनस x, और माइनस x का जो मैं डिफरेंशिएशन करूँगा वो -1 होगा, तो ये प्लस आ जाएगा और प्लस अपॉन 2। अब बच्चों आप लोग जानते हैं जो e टू द पावर x होता है ना, ये हमेशा कैसा होता है, ग्रेटर देन 0। ग्राफ आता है क्या इसका बनाना आप लोगों को, e टू द पावर x का ग्राफ बनाना हमें आता है। कैसा होता है ये देखें, ऐसा होता है। माइनस x है, 1 अपॉन e टू द पावर x बन जाएगा। ये भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये ओवरऑल ये जो क्वांटिटी है, ये ओवरऑल क्वांटिटी कैसी आई, ग्रेटर देन 0। अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 आ रहा है मतलब फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग। फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग, वर्धमान। क्लियर है, इंक्रीजिंग है मतलब फोटो ऐसा ही कुछ बन रहा होगा। अब देखो आप ऐसे लाइन खींचते हैं तो एक ही पॉइंट पे काटेगा क्या, इंक्रीजिंग आता है मोनोटोनिकली, मतलब एक दृष्टता वर्धमान। तो हम बोल पाते हैं कि फंक्शन हमारा 1 1 होगा। फंक्शन हमारा 1 1 हो चुका है। क्लियर है। नेक्स्ट हमें पता करना है ऑन टू। ऑन टू पता करना है तो मुझे इस फलन की परिसर ज्ञात करनी है और वो r आ जाता है तो अपना काम हो जाएगा। रेंज पता करनी है, रेंज इसकी आनी चाहिए r। चलिए रेंज के लिए मैं पता करता हूँ f ऑफ इनफाइनाइट, मिनिमम वैल्यू e की पावर इनफाइनाइट 1 अपॉन e टू द पावर इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। ये 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 अपॉन 2, इनफाइनाइट अपॉन 2 मतलब ये किसे टेंड करेगा, इनफाइनाइट को। मैं देखता हूँ f ऑफ माइनस इनफाइनाइट, देखो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट नीचे गया 1 अपॉन e टू द पावर इनफाइनाइट मतलब ये 0 हो जाएगा। इसे कैसा लिख सकते हैं, चलिए पहले देख लें। 1 अपॉन e टू द पावर इनफाइनाइट माइनस में ये क्या बनेगा, जब माइनस इनफाइनाइट डाला होगा तो e टू द पावर इनफाइनाइट अपॉन 2। ये देखो 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, 0। ये गया 0, ये गया इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट मतलब ये फाइनली माइनस इनफाइनाइट आ रहा है। और वैसे ही ये इनफाइनाइट आ चुका था, मुझे मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट और मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट दिख रही है। फंक्शन कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग था, दिखा था क्या हमें, कंटिन्यूअसली बढ़ेगा। तो रेंज इसकी आ गई माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट मतलब रियल नंबर। तो ये फंक्शन कैसा हुआ आपका, ऑन टू, आच्छादक। क्लियर है। एम्प्लाइज ये फंक्शन कैसा हो जाएगा आपका, इन्वर्टिबल, व्युत्क्रमणीय। फंक्शन व्युत्क्रमणीय है हमारा। क्लियर है, व्युत्क्रमणीय हो चुका है। अब व्युत्क्रमणीय है तो इसका इन्वर्स आप ज्ञात करें। इन्वर्स निकालना है तो मैं इसे देखो, वही 2 स्टेप है मैंने y इक्वल टू ई टू द पावर x माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर x अपॉन 2 को सामने भेज दिया। ये क्या बनेगा, देखो यहाँ से ई टू द पावर x का स्क्वायर माइनस ई टू द पावर x साथ में जाएगा इसके। ये देखो 2y ई टू द पावर x और ये क्या था 1
-1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक दिख रही है क्या e टू द पावर x में? e टू द पावर x में क्वाड्रेटिक दिख रही है, तो e टू द पावर x का जो वैल्यू होगा वो -b मतलब 2 प्लस माइनस अंडर रूट क्या आ जाएगा, b² मतलब 4 माइनस 4 टाइम्स प्लस 4 टाइम्स c -1 था, ये प्लस हुआ, क्लियर है, और b 2y आएगा यहाँ पे बच्चों ना, ये 2y आएगा अपॉन 2, तो 2 से 2 तो कैंसिल कर दीजिएगा आप, ये y प्लस माइनस 8 बना था 2√2 है ना, क्लियर है, ऐसा कुछ मिलेगा ये हमें e टू द पावर x इक्वल टू में मुझे क्या पता करना है, यहाँ से x का वैल्यू पता करना है, तो मैं log ले लूँगा। अब ये प्लस वाला होगा या माइनस वाला होगा ये आइडेंटिफाई आप कर लेंगे, क्लियर है, कर पाएंगे, लिखें फटाफट से लिखें। दूसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं, फटाफट से आप इसे कॉपी करें। लिखा। अब देखो बच्चों, क्या इसमें किसी को कोई मिस्टेक दिख रही है? जो यहाँ पे आपने b डाला है ना, ये देखो यहाँ हमने जो b डाला है b² आता है, मतलब यहाँ 4y² आएगा बच्चों, ऐसा कुछ आएगा। तो ये फाइनली सोल्व करके, सॉरी यहाँ भी 4 आएगा, तो ये फाइनली सोल्व करके आपको दिखेगा y प्लस माइनस √y² प्लस 1, क्लियर है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि आपको प्लस वाला सेलेक्ट करना है या माइनस वाला सेलेक्ट करना है। प्लस वाला आप सेलेक्ट करेंगे या माइनस वाला, 2 ब्रांचेस होंगी, और हम जानते हैं कि हमारा जो इन्वर्स होता है ना वो यूनिक होता है, इन्वर्स होता है वो यूनिक होता है, किसी भी फंक्शन का एक ही इन्वर्स होता है, अद्वितीय होता है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मुझे 2 चीज़ें मिलेंगी, e टू द पावर x इक्वल टू y प्लस √y² प्लस 1, तो ये मेरा आंसर होगा। और माइनस वाला क्यों नहीं होगा मैं आपको बता दूं, देखो y माइनस √y² प्लस 1, ये जो क्वांटिटी है ना बच्चों ये कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, और हम जानते हैं e टू द पावर x ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ऐसा तो पॉसिबल था ही नहीं कि ये दोनों इक्वल हो जाए, इसलिए हमने इसे सेलेक्ट किया, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है बच्चों, यदि fx ये है तब आप क्या करें, gx फाइंड करें, जिसके लिए आपको पता है fog इक्वल टू गोफ। यदि fx ये है तब gx का मान ज्ञात करें, जिसके लिए fog बराबर गोफ है। अब fog बराबर गोफ अगर होगा तो हमें पता है कि f बराबर g इनवर्स होगा या g बराबर f इनवर्स होगा, ये बोल सकते हैं क्या? अगर आपको कहीं बोल दिया जाए, प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा है फोग और गोफ बराबर होते हैं, फोग और गोफ बराबर होते हैं, ये दोनों अगर इक्वल होते हैं तो मैं सिंपली बोलूँगा f इनवर्स इक्वल टू g और g इनवर्स इक्वल टू f, क्लियर है। आपको क्या पता करना है, g पता करना है, मतलब सिंपली वो किसके इक्वल होगा, f इनवर्स के। तो मुझे फंक्शन f का इनवर्स फाइंड कर लेना है। फंक्शन को y के इक्वल रखा, ax² प्लस b होल क्यूब, आप इधर क्यूब रूट लें तो y टू दी पावर 1/3 इक्वल टू ax² प्लस b। यहाँ से आपको x का जो वैल्यू मिलेगा ना बच्चों वो क्या मिलेगा, अंडर रूट क्या मिलेगा, x² इक्वल टू देखो y टू दी पावर 1/3 माइनस b अपॉन a, यही मिलेगा क्या। तो ये आपका क्या हो गया। अब यहाँ से आप चाहें तो gx को कैसा लिख सकते हैं, x की पावर 1/3 माइनस b अपॉन a, क्लियर है। ये आपको gx मिल चुका है, क्लियर है, लिखें फटाफट। आइए देखिए क्वेश्चन, देखो आपको दिया गया है इफ fx इक्वल टू दिस, गोफ इनवर्स x इक्वल टू दिस, देन फाइंड g ऑफ x। आपको fx दिया गया है, गोफ इनवर्स दिया हुआ है, आपको gx का मान ज्ञात
करना है। चलिए देखो, मुझे गोफ इनवर्स पता है, आप जानते हैं ये गोफ इनवर्स जो होता है ये एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स के इक्वल होता है, ये हमने पढ़ा है। चलिए अब मैं देखो मैं क्या लिखता हूँ कि मुझे एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स मतलब एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू पता है, वो क्या है x माइनस 2, ये गिवन है क्वेश्चन में। अब देखो बच्चों, मुझे एफ एक्स भी गिवन है, मैं यहाँ से एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू पता कर लेता हूँ। एफ इनवर्स एक्स मेरा क्या होगा, x प्लस 2/3, आप पता कर लीजिएगा, ढूंढ सकते हैं, x प्लस 2/3 आएगा। अब एफ इनवर्स आपको पता था, मैं ज्ञात करता हूँ यहाँ पे एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स x का वैल्यू। क्या करना है, सिंपली x की जगह जी इनवर्स डाल देना है, तो वो क्या दिखेगा, जी इनवर्स प्लस 2/3, और ये क्वांटिटी किसके इक्वल होगी, x माइनस 2 के। तो यहाँ से इस इक्वेशन को सोल्व करूँ मैं, जी इनवर्स पता करूँ, जी इनवर्स x, ये क्या मिलेगा आपको, देखो 3x माइनस 6 माइनस 2 मतलब 3x माइनस 8, ये किसका वैल्यू आया, जी इनवर्स का। जी मुझे पता करना है अगर, तो मैं इसे y रख दूँ, 3x माइनस 8, यहाँ से आपको x का वैल्यू मिला होगा y प्लस 8/3। तो फाइनली बच्चों जी x क्या हो जाएगा, x प्लस 8/3। हो गया अपना काम, क्लियर है, लिखें फटाफट। आइए अगले दो क्वेश्चन देखते हैं हम। एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है, दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है। आपको क्या दिया हुआ है, देखो, लेट एफ एक्स इक्वल टू दिस, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड जी एक्स इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स, देन फाइंड जी डैश 2। क्लियर है, आपको बोला गया है, माना एफ एक्स ऐसा कुछ एक फलन है जहाँ एक्स हमारा 2 या 2 से अधिक है तथा जी एक्स एफ एक्स का प्रतिलोम है, तब आपको जी डैश 2 ज्ञात करना है। क्लियर है, मुझे दिया गया है जी डैश, जी किसका प्रतिलोम है, f का, तो मैं क्या बोलूँगा बच्चों कि गोफ x बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इस लाइन को पढ़ के आप ये पता कर पाए होंगे। क्लियर है, जैसे ही मुझे ये पता लगा, मैं इसे लिखता हूँ g ऑफ f ऑफ x इक्वल टू में x, हमें बात करनी है g डैश 2 की, इसलिए मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। डिफरेंशिएट किया होगा, क्या दिखेगा, g डैश एफ एक्स डॉट एफ डैश एक्स इक्वल टू में 1, ऐसा कुछ मिलेगा क्या। अब देखें, मुझे फाइंड करना है जी डैश 2, तो यहाँ एफ एक्स की जगह मुझे क्या बिठाना पड़ेगा बच्चों, 2 बिठाना पड़ेगा। तो मान लीजिए एफ एक्स को मैंने 2 ले लिया, एफ एक्स को 2 लिया, तो ये वाला जो इक्वेशन है ये ऐसा कुछ दिखेगा क्या आपको, 3x प्लस 2, ये देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ, और यहाँ से आप सोल्व करके देखेंगे तो x इक्वल टू 0 एंड 3 आपके मिल रहे हैं। अब मैंने देखा कि क्वेश्चन में मुझे बोला हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, तो ये रिजेक्ट, और x का वैल्यू आप 3 ले पाएंगे। क्लियर है, इस इक्वेशन की बात करता हूँ, एफ एक्स को 2 डाला होगा, ये क्या दिखेगा, जी डैश 2 एफ ऑफ सॉरी इक्वल टू 1 एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स जब हमारा एफ एक्स किसके इक्वल था, 2 के इक्वल था, एक्स क्या दिखा मुझे 3, तो यहाँ एक्स को क्या डालेंगे आप, 3 डालेंगे क्या, ये एक्स मुझे मिल चुका है 3। अब देखो जी डैश 2 का वैल्यू 1 एफ डैश 3 के इक्वल होगा। आपको क्वेश्चन में एफ एक्स दिया हुआ है, मैं एफ डैश एक्स ढूंढ लेता हूँ, और ये मुझे क्या मिलेगा, 2x माइनस 3। मुझे पता करना है क्या, f डैश 3, x की जगह 3 डाला हुआ, 3 2 जा 6 माइनस 3, इसे उठा के मैं यहाँ डालूँ ऊपर, तो फाइनली जी डैश 2 का वैल्यू आपको मिला होगा 1/3। हुआ क्या हमारा काम, क्लियर है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन भी सेम दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी पैटर्न पे है, देखें आप। एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स को बोला हुआ है कि वो एफ एक्स का प्रतिलोम है, तब आपको जी डैश 1 फाइंड करना है। सेम यहाँ तक सेम स्टेप आने वाले हैं, यहाँ तक तो सेम आने वाला है। मैं इस स्टेप से आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ से देखिए, है ना, यहाँ से आगे बात कर रहे हैं। हमें पता है जी डैश एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में 1 एफ डैश एक्स मिला। क्लियर है,
अब हम बात कर लें कि ये एफ एक्स मेरा क्या होगा। वो दिख रहा है आपको 1, तो मैंने एफ एक्स को डाला बच्चों क्या 1 डाला होगा एक्स क्यूब प्लस ई टू दी पावर एक्स अपॉन 2। क्लियर है। यहाँ से आप क्लियरली देख पाएंगे कि आपका x जो होगा वो 0 होगा, 0 ई टू दी पावर 0 1 आ रहा है। इस इक्वेशन से मुझे x का वैल्यू मिला 0। इस x इक्वल टू 0 को उठा के कहाँ रख देंगे आप, यहाँ रखेंगे। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, g डैश 1 इक्वल टू 1 अपॉन f डैश 0। क्लियर है। अब f डैश 0 फाइंड करें आप, f डैश x मैं पता करता हूँ, एफ एक्स मुझे दिया गया है 3x² प्लस में ई टू दी पावर x अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन 1/2, x को 0 डाल दीजिए, f डैश 0 क्या दिखेगा 0 प्लस ई टू दी पावर 0 मतलब 1/2, f डैश 0 का वैल्यू 1/2 उठा के यहाँ डालें, g डैश 1 क्या आ जाएगा 2। ये हमारा फाइनली आंसर हो चुका है। क्लियर है बच्चों, ये आपके इन्वर्स पे क्वेश्चन थे। इन्वर्स हम पढ़ चुके हैं। अब आगे मैं फंक्शनल इक्वेशन लूँगा। क्लियर है, फंक्शनल इक्वेशन क्लियर है, लिखें।